हेलो एंड वेलकम टू पंथ कॉमर्स क्लासेस। टर्म 1 का अकाउंटेंसी का पेपर आपका परसों है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक कंप्लीट सिलेबस का 40 क्वेश्चन का एक रिवीजन सैंपल पेपर मान लो या प्रैक्टिस पेपर मान लो, वो लेकर के आए हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। बहुत ही बेहतरीन टाइप के 40 क्वेश्चन है और इसके अलावा भी हम बहुत सारा मटेरियल अपलोड कर चुके हैं आपके लिए ऑलरेडी क्लास 12 का। वो सब आप क्लास 12 की प्ले लिस्ट में हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। जो आज का क्वेश्चन पेपर है 40 क्वेश्चन का, ये हमने दो पार्ट में बांट लिया है। 20 क्वेश्चन का आज हम आपको पहला पार्ट कराएंगे और 20 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको हम कल देंगे करा करके। तो आप आज पहला पार्ट देखिए और जो हमने आज पेपर देना है और जो पहले पेपर दे रखे हैं जो आपको हमारे चैनल में मिलेंगे प्ले लिस्ट में क्लास 12 की, अगर वो सब आप कर लेते हैं तो आप एश्योर रहिए आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो देखिए आज का पेपर हम करते हैं पहले और सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, बिल्कुल आसानी से ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पेपर जो है इसका लिंक हम आपको जब सेकंड वीडियो आएगी कल उसके साथ डिस्क्रिप्शन में इसको दे देंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए क्वेश्चन साइड बाय साइड डिस्प्ले होते जाएंगे जैसे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। आइए सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, सुपर प्रॉफिट 40,000। तीन चीज दिए हैं। पूछा है व्हाट वुड बी नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो पूछा नॉर्मल प्रॉफिट का क्या रेट होगा। तो पहले तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट ही मालूम नहीं है इसमें क्या है। तो देखिए क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 आप फॉर्मूला निकालें। सुपर प्रॉफिट दे रखा है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपने लगा दिया। सुपर प्रॉफिट आपको बताया हुआ है 40,000 रुपीज है, तो आप यहां 40,000 रुपीज लिख दें। एवरेज प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लें, इसको इधर ले प्लस हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 40, तो ये आपका आ गया 1,60,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पूछा, आपसे पूछा गया व्हाट वुड बी द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट ये आपका आएगा 160 नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख इंटू 100। ये 3 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, 8 टू जा 16 जीरो, तो 20%। तब आप देख लीजिए आंसर कहाँ है आपका, आंसर ए। ये बिल्कुल सिंपल तरीका करने का। इस तरह से पहला क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी टेकन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा आइटम नहीं आएगा। देखो ये बहुत ध्यान देना बच्चों अपने पेपर में कि आपसे पूछा गया है कि आएगा या नहीं आएगा। तो ये इसमें लिखा है कौन सा आइटम नहीं आएगा। तो आपको मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो लिमिटेड 3-4 ही आइटम है जो आते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है यूजेस ऑफ प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट के यूज है वो आते हैं। जो चार्ज ऑन प्रॉफिट है यानी कि आपको देना ही पड़ेगा भले ही प्रॉफिट हो चाहे ना हो, वो नहीं आएंगे। तो क्या दिया इसमें, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, दोनों तो आते हैं। रेंट टू पार्टनर, प्रॉफिट टू पार्टनर। प्रॉफिट टू पार्टनर तो निकलेगा ही उसमें से जब सारे प्रोविजन कराए गए। तो केवल रेंट टू पार्टनर जब वो नहीं आएगा। रेंट टू पार्टनर एक चार्ज है। अगर आप पार्टनर की किसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग है कुछ भी है, तो उसका रेंट उसे देना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपका होगा सी। ये आंसर हो गया इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, if a partner uses firm's property in his own business and earns a profit then he has to return to the firm। अगर देखिए पहले आपको बता दूं कि पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को प्राइवेट बिजनेस में या प्राइवेट पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो क्या लिखा है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल बिजनेस में यूज किया तो क्या होता है, मैं आपको पहले बताता हूं इसका, कि अगर ऐसा किया है तो ही हैज टू रिटर्न द प्रॉपर्टी एंड द बेनिफिट ड्राइव्ड, यानी कि उसको प्रॉपर्टी भी लौटानी पड़ेगी और जो उसने फायदा उठाया उस प्रॉपर्टी से, जैसे मान लीजिए कि कैश ही ले गया, अनयूज्ड कैश थी 5 लाख रुपीज, वो उठा के ले गया बिजनेस में लगा दिया और उससे हो गया उसको प्रॉफिट 60,000। तो ही हैज टू रिटर्न 5,60,000, 5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 60,000 जो उसने प्रॉफिट कमाया। अच्छा तो ये हम इसमें देख लेंगे। तो देखिए क्या क्या दिया इसमें, क्या कि ही हैज टू रिटर्न टू द फर्म प्रॉपर्टी यूज्ड, प्रॉपर्टी अलॉन्ग विथ प्रॉफिट अर्न, ओनली प्रॉफिट अर्न, नन ऑफ दिस। तो इसमें आएगा प्रॉपर्टी अलॉन्ग विथ प्रॉफिट अर्न। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। अब इसमें आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर उसको लॉस हो जाता
जो प्रॉपर्टी वो ले गया उसको यूज करके जो प्रॉफिट होता है उसने तो प्रॉपर्टी और प्रॉफिट दोनों लौटाने के लिए बोल दिया। लेकिन अगर लॉस हो जाता तो फिर क्या होता? तो फिर क्या होता है कि वो लॉस खुद ही बियर करना पड़ेगा उसे, देन ही हैज टू रिटर्न प्रॉपर्टी, तब वो फिर केवल प्रॉपर्टी लौटाएगा, लॉस को अपने आप बियर करेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी लौटाना पड़ेगा। तो ये हो गया तीसरा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट 3:1 में शेयर करते हैं, दे हैव कैपिटल 2 लाख 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। 2 लाख 2 लाख 1 लाख इनकी कैपिटल है, 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। प्रॉफिट 20,000 हुआ, व्हाट वुड बी इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल? बी के कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट होगा? देखिए जब भी पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी हुई हो और आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ हो तो आप डायरेक्ट उस पार्टनर का इंटरेस्ट निकाल के काम नहीं चलेगा। देखिए जैसे बी की कैपिटल 2 लाख है, 6% इंटरेस्ट है, तो ये नहीं कि 2 लाख का 6% 12,000 रुपये हो गया, क्योंकि यहां प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट को एक्सीड तो नहीं कर रहा। तो आप निकाल लीजिए यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या करो, सबकी कैपिटल पे इकट्ठा निकाल दो। 2 लाख ए की है, 2 लाख बी की है, 1 लाख सी की है, तो टोटल कैपिटल है 5 लाख रुपया। 6% के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा 30,000 रुपया। तो देख लीजिए, इसीलिए प्रॉफिट दिया हुआ था कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 बन रहा है। अब प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 20,000 है। अच्छा, अब यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के ऊपर चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन माना जाता है। एप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि जितना प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा नहीं दे सकते आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चार्ज में होगा कि आपको देना ही पड़ेगा, भले ही प्रॉफिट और नुकसान हो। चार्ज होता तो हम 30,000 पूरा दे देते, फिर लॉस को बांटते पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अभी क्या है, आपको बताया नहीं है तो आप एप्रोप्रिएशन मानेंगे। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 है लेकिन प्रॉफिट 20 है, तो आप 20,000 प्रॉफिट को ही बांट दें एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इन कैपिटल रेशियो। तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी। 20,000 आपके पास प्रॉफिट है, कैपिटल इनकी है 2 लाख 2 लाख 1 लाख, यानी कि 2:2:1, जीरो काट देंगे तो 2:2:1 इनका रेशियो हो जाएगा कैपिटल का। तो 2/5, 5 4 जो 20, तो 8,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलना चाहिए किसको? बी को। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा बी। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा पांचवें क्वेश्चन में कि एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल it is found that closing stock of current year is undervalued by 10,000. Which of the following is the correct treatment for this? देखिए क्या लिखा है कि गुडविल का जब वैल्यूएशन करने लगे तो पता चला कि करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो रखा है 10,000 रुपए से। अब आपको क्या करेक्ट ट्रीटमेंट होगा? तो देखिए कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में होता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपका इनकम स्टेटमेंट है, तो इनकम क्रेडिट साइड में अगर आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अंडर वैल्यू है ना, तो आपको प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए 40 को 30 दिखा रहेगा तो 30 को वापस 40 करोगे आप, तो 10,000 प्रॉफिट बढ़ेगा आपका, तो प्रॉफिट उस साल का बढ़ जाएगा। और अगले साल जाकर के वो ओपनिंग स्टॉक होगा, डेबिट में आएगा तो लेस हो जाएगा। तो देखिए अब इस हिसाब से देखिए, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ईयर्स प्रॉफिट एंड एडिड टू नेक्स्ट ईयर्स प्रॉफिट, कि इस साल के प्रॉफिट में से घटा देंगे, अगले साल के प्रॉफिट में जोड़ देंगे, जो प्रॉफिट दिया हुआ होगा वो प्रॉफिट। तो लेकिन ये तो गलत है, इस साल में सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इस साल में ऐड करेंगे, तो ये नहीं हुआ आंसर। एडिड ओनली टू दिस ईयर्स प्रॉफिट, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ईयर्स प्रॉफिट, ये भी नहीं होगा। केवल इस साल का नहीं होगा, 2 साल का होगा। तो पहले ये दोनों तो अपने आप ही रूल आउट हो गए। अब पहला वाला भी नहीं है क्योंकि उसमें सब्ट्रैक्ट लिखा है। देखिए चौथे वाले में एडिड टू दिस ईयर्स प्रॉफिट एंड डिडक्टेड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर्स प्रॉफिट, इस साल के प्रॉफिट में ऐड करेंगे, अगले साल के प्रॉफिट से लेस करेंगे। ये सही है क्योंकि आपका अंडर वैल्यू है, अब वैल्यू बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इस साल का प्रॉफिट बढ़ाएंगे, अगले साल का लेस कर देंगे। तो आंसर आपका इसमें आएगा डी। नेक्स्ट देखिए 6th, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 में। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली फ्रॉम द करंट ईयर। एबीसी पार्टनर है, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब डिसाइड किया कि प्रॉफिट को हम इक्वली बांटेंगे। व्हाट वुड बी द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ऑफ बी? तो बी का सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो क्या होगा? तो देखिए बहुत सिंपल तरीका, पहले यहां लिखे ए बी सी, यहां लिखे ओल्ड रेशियो 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो इक्वल है तो 1 1 1 कर दें। जब भी न्यू रेशियो, जब भी कोई रेशियो इक्वल हो तो सबके नीचे 1 कर दो। टोटल 3 है, 1/3, 1/3, 1/3। आपको सबसे तो मतलब नहीं है, बी से है, तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/6। न्यू रेशियो कितना है? 1/3। इसको डिवाइड करेंगे, ये भी 1/3, यानी कि जितना उसका ओल्ड था उतना ही उसका न्यू भी है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि कोई सैक्रिफाइस नहीं करेगा, कोई गेन नहीं करेगा। तो आंसर इसमें आपको जो दे रखा है बी, यानी कि नील। तो आंसर आपका हो गया बी। देखिए जितना प्रॉफिट उसका पहले था 2/6, 2/6 का मतलब 1/3 होगा,
और 1/3 नया भी है, तो जब उसने ना प्रॉफिट हुआ ना गेन किया ना लूज किया, तो आपका नील आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्वेश्चन नंबर 7, नेचर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? देखिए, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये 3 चीजें होती हैं, इसमें से आपको बताना है। तो क्या दिया इसमें आपको? रियल, रियल नहीं होता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नॉमिनल, नॉमिनल भी नहीं होता, क्योंकि नॉमिनल तो बताता है प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। पर्सनल, हाँ पर्सनल है। पार्टनर्स ने कितना पैसा फर्म में लगाया, कितना निकाल के लिया, क्या, ये सब चीजें पर्सनल होती है जो इंडिविजुअल से रिलेटेड है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल भी नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल दिखाता है ग्रुप ऑफ पर्सनस को, जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, या किसी इंडिविजुअल को, जैसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट, रेंट है, प्रीपेड सैलरी, इस तरह की चीजें। तो यानी कि इसका आंसर आपका होना चाहिए सी। नेक्स्ट देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है ये बताना है आपको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर रिवैल्यूड फिगर, 2 रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्रेडिट और डेबिट पार्टनर्स फॉर एनी गेन और लॉस ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, नन ऑफ दिस। तो देखो, लगते तो सारी ठीक है, लेकिन जो बेस्ट है वो चुनना है आपको। तो केवल ये नहीं कि जबरदस्ती एसेट वैल्यू, एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं, इसलिए बनाया जाता है कि रिवैल्यूएशन करने से जो प्रॉफिट या लॉस हो वो ओल्ड पार्टनर्स को दिया जा सके। अगर प्रॉफिट हो तो उनको क्रेडिट कर दो, लॉस हो तो उनको डेबिट कर दो। तो सी वाला ऑप्शन है क्रेडिट और डेबिट पार्टनर फॉर एनी गेन और लॉस ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आंसर इसका सी, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन कि एक्स एंड वाई पार्टनर है, प्रॉफिट 2:1 में शेयर करते हैं। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। जेड ब्रिंग्स इन 20,000 फॉर गुडविल, आउट ऑफ हिज शेयर 30,000। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वुड बी। देखिए, जेड पार्टनर, एक्स वाई पार्टनर थे, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। जेड को इन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, यानी कि 1/5 के लिए। और जेड गुडविल के लिए 20,000 रुपए लाया, लाने थे 30,000 रुपए। तो आपसे पूछा है कि टोटल गुडविल कितनी होगी। तो देखिए, अगर टोटल गुडविल निकालनी है तो क्या करेंगे? जेड्स शेयर इन गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां कितनी लाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी गुडविल है कितनी। एक्चुअली गुडविल 20 लाया, लेकिन उसको लाने 30 थे, तो आप 30 से निकालें। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 में 30,000 लेकर के आए हैं फॉर 1/5, यानी कि रिवर्स कर दो रेशियो को, रेसिप्रोकल करो 5/1। तो इसका मतलब टोटल गुडविल हो गई उसकी 1,50,000 रुपये। तो इसमें आंसर आपका आएगा, देख लीजिए, 1,50,000 का है, बी में है आंसर। तो ये आपका बी हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट 3:2 में शेयर करते हैं। दैट मीट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 150। देखिए, ए बी पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, सी को 1/4 के लिए एडमिट किया। फर्म के गुडविल 1.5 लाख रुपए है। सी ब्रिंग्स 10,000 लेस फॉर गुडविल। सी गुडविल के लिए जितना लाना था उससे 10,000 रुपये कम लाया। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाई सी। सो सी कितनी कैश लाया? तो पहले सी का शेयर निकालिए। सी शेयर इन गुडविल, तो देखिए गुडविल फर्म की है 150 और सी का शेयर कितना है 1/4। तो 4 से डिवाइड कर लें आप इसे। 4 3 12, 4 7 28, 4 5 30, 37,500 रुपये। अब क्या लिखा है कि वो 10,000 रुपये कम लाया है, तो लेस 10,000 रुपीज़, तो 37,500 रुपये, 27,500 रुपये, सॉरी 27,500 रुपीज़ ये लाया। तो अब देख लीजिए 27,500 आपकी क्या बी है, आंसर आपका बी। 37,500 उसका बनता है शेयर और लिखा है कि वो 10,000 रुपये कम लाया। तो ये नहीं कि सीधा 37,500 निकाला वही हो गया, लिखा है कि ही ब्रिंग्स 10,000 लेस फॉर गुडविल। गुडविल के लिए 10,000 कम लाया। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय सी। तो सी कैश कितनी लाया पूछा है, तो कैश 27,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट 5/3 में शेयर करते हैं एंड हैविंग कैपिटल 180 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। एक्स वाई पार्टनर है, 5/3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, कैपिटल 1,80,000 और 1,20,000 है। जेड को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया। इफ जेड हैज टू ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, व्हाट अमाउंट शुड जेड ब्रॉट इन। अगर जेड को प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी हो तो बताइए जेड कितनी कैपिटल लेकर के आएगा। तो आप क्या करें,
पहले आप निकालें कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई की कंबाइंड कैपिटल निकाल लें। देखिए कंबाइंड कैपिटल एक्स और वाई की आपको दी है कितनी, 180 प्लस 120, यानी कि 3 लाख हो गई कंबाइंड कैपिटल। फिर आप निकालें कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। 1 मान लीजिए, 1 में से नया पार्टनर जो आया जेड 1/6 के लिए आया, कितने के लिए आया, 1/5 के लिए आया, तो 1/5 लेस करें तो 4/5 बच गया, 5 बचा 5, 5 में से 4, 4/5 बच गया। तो दोनों की कंबाइंड कैपिटल आ गई एक्स वाई की और कंबाइंड रेशियो आ गया। तो टोटल कैपिटल निकालने अब इससे, टोटल कैपिटल होगी 3 लाख इंटू 5/4, ये टोटल आ गई। अब आप निकालें किसकी, जेड की, जेड्स कैपिटल 3 लाख इंटू 5/4 इनकी कंबाइंड है, इसका 1/5 लाना है, 5 से 5 काट दीजिए आप, 4 से काटेंगे 75,000, तो 75,000 रुपये उसको लाने पड़ेंगे, तो आंसर होगा बी। तो ऐसे सिंपल तरीका है, दोनों पार्टनर की कैपिटल जोड़ दो, कंबाइंड कैपिटल आएगी, 1 में से नए पार्टनर का रेशियो लेस कर दो, कंबाइंड रेशियो आएगा, कंबाइंड रेशियो का रेसिप्रोकल को इससे मल्टीप्लाई करो तो टोटल कैपिटल आएगी। उस टोटल को आप कैलकुलेट वैसे निकालें ना, बस यही टोटल कैपिटल है, इसको नए वाले के रेशियो से मल्टीप्लाई करें, काट करके नए वाले की कैपिटल आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट 3/2 में शेयर करते हैं, सी को एडमिट किया 1/6 शेयर प्रॉफिट के लिए, दोनों पार्टनर ए बी 3/2 के, 1/6 के लिए नया पार्टनर सी लिया, सी 80,000 रुपये कैपिटल लाया, इट इज डिसाइडेड टू एडजस्ट कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल एंड हिज शेयर इन प्रॉफिट। तो डिसाइड किया गया कि पार्टनर्स की कैपिटल सी की कैपिटल के बेसिस पर एडजस्ट करनी है। व्हाट वुड बी द कैपिटल ऑफ पार्टनर आफ्टर जेड्स एडमिशन, तो आपको बताना है जेड के एडमिशन के बाद कैपिटल क्या होगी। तो देखिए पुराना रेशियो 3:2 है और नया पार्टनर 1/6 के लाया, तो इसमें ये तो नहीं बोला ना कि इन्होंने कुछ अपना रेशियो चेंज किया, तो इनका इफेक्टिव रेशियो फ्यूचर में भी 3:2 ही रहेगा। तो आप क्या करें, टोटल कैपिटल पहले मालूम कर रहे हैं जैसे पहले करी थी, लेकिन पहले तो आपने करी थी कि ओल्ड के बेसिस पे, अब नए के बेसिस पे करनी है। तो ये नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया है, 80,000 रुपीज, कितने प्रॉफिट के लिए लाया है, 1/6 के लिए, तो 6/1 कर ले तो 4,80,000 टोटल कैपिटल हो गई। अब 480 हो गई, तो इसमें देखिए 80,000 कैपिटल है किसकी, नए वाले की। तो अब आप देखिए कैपिटल फॉर ए एंड बी, 480 में से नए वाले की कैपिटल आप लेस कर दें तो बच गया कितना, 4 लाख। तो इन दोनों की कैपिटल कितनी होगी, 4 लाख हो गई। देयरफॉर एज कैपिटल 4 लाख। अब इनका आपस का रेशियो तो 3:2 ही रहेगा ना, तो 3/5, 5 8 8 3 24, 240, तो उसकी 240 है तो दूसरा लगेगी 160 हो जाएगी। तो ये कैपिटल हो गया इनका, तो 240 160 80। अब देख लीजिए किस में ये 240 160 80 पहले वाले में, 240 160 80 बाकी सब में अलग अलग है। देखिए ये तो वैसे ही आपका जो है बी और सी तो वैसे आउट हो गया, क्योंकि बी और सी में सी की कैपिटल 120 और 1 लाख दी हुई है, तो उसी तो 80 लाया वो तो हट गया, ये दोनों में से एक आना है, तो इसमें ये वाला आएगा ए वाला, तो आंसर आपका आएगा ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है कि एम एन पार्टनर है, प्रॉफिट 2/1 में शेयर करते हैं, दैट बी डब्ल्यू एज ए पार्टनर, M sacrifices 1/3 of his share and 1/6 from his share in favor of W. What would be their new PSR? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। नए पार्टनर का रेशियो नहीं दिया, तो ऐसे में क्या करना है, पुराने पार्टनर्स के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो अब नए का नाम लिखो और पुराने पार्टनर्स के नाम उसके आगे मार्क कर लो MN के, उनका पुराना रेशियो लिख लो 2/3 और 1/3। अब देखिए क्या लिखा है कि M sacrifices 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो ऑफ लिखा होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि क्या सेक्रीफाइस कर रहा है वो, और अगर लिखा है फ्रॉम, देखिए एंड एन 1/6 फ्रॉम हिज शेयर, अगर फ्रॉम लिखा है तो वो वही सेक्रीफाइस कर रहा है जो दिया हुआ है, वो मल्टीप्लाई जो करके ये आएगा ना, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दिया, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर फ्रॉम लिखा हुआ है आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑफ लिखा था मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 1 2 3 3 9, तो 2/6 1/6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो W का रेशियो आपका आ जाएगा, W शेयर। तो अब आप क्या करें, पहले न्यू रेशियो निकालना है आपको सबका, तो आप क्या करें, न्यू रेशियो निकालना है पहले M का। अब इनको इसमें से लेस करेंगे तो
नया रेशो आ जाएगा इनका। तो एम का 2/3 ओल्ड है, 2/9 इसने सेक्रीफाइस कर दिया। 9 एलसीएम लीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 1 जा 1 2 जा 2, 4/9। एन का निकालें आप, 1/3 ओल्ड है, 1/6 इसने सेक्रीफाइस किया। 6 एलसीएम, 3 2 जा 2 1 जा 2, 6 1 जा 1 1 जा 1, 1/6। डब्ल्यू के लिए आप जोड़ दें इन दोनों को, 2/9 प्लस 1/6, 18 एलसीएम, 9 2 जा 2 2 जा 4, 6 3 जा 3 1 जा 3, 7/18। डिनोमिनेटर अलग है, बराबर कर लें, सब 18 बन जाएंगे। तो 8/18, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको 3 से करिए, 3/18। देयरफॉर न्यू रेशियोज 8:3:7। तो इतना आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसमें देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है, ये आंसर आपका सी हो गया, 837। तो आंसर आप लिखें इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट, अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। देखिए ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, पिछले जो हमने टेस्ट दिए इसमें, कि क्वेश्चन में पहचानना पड़ेगा कि पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में है। अगर आपको पूछा है कि क्या चीज होती है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक क्या कंपनी के पूछा हुआ है, तो आप देखिए कि क्या क्या है। कभी पूछते हैं कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो आप देखिए कौन सी नहीं है। ऐसे इसमें पूछा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को किस काम में नहीं लिया जा सकता, तो देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम के कुछ रिस्ट्रिक्टेड यूज है, उन्हीं में कर सकते हैं यूज। तो क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसमें तो यूज हो सकता है। इशूइंग बोनस शेयर, इसमें भी यूज हो सकता है। पेमेंट ऑफ कमीशन एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसमें नहीं हो सकता। फिक्स्ड एसेट खरीदते समय जो आप कमीशन देते हैं उस पर नहीं ले सकते। बाय बैक ऑफ ओन शेयर में हो सकता है, यानी कि आंसर आपका सी होगा इसका, आंसर सी। 15 देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 रिजर्व कैपिटल इज क्रिएटेड। देखिए सेक्शन 65 में जो बताया हुआ है उसके हिसाब से रिजर्व कैपिटल आप कब क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि बाई रिजर्व कैपिटल कैसे क्रिएट होती है, तो या कौन क्रिएट करता है। तो बाई ऑल जॉइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, यानी कि सभी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो लिमिटेड बाई शेयर्स है, जो शेयर की वैल्यू तक लिमिट है, यानी कि शेयर होल्डर को इन केस कंपनी अगर किसी क्राइसिस में आती है तो उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना उसका अनपेड है शेयर पर। 10 रुपये का शेयर है, 6 दे चुका है तो 4 और देने पड़ेंगे, तो उसमें है। या फिर बाय अनलिमिटेड कंपनी व्हेन कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड कंपनी, या फिर जब अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड में कन्वर्ट होती है उनको वो बनाते हैं इसको। या फिर सभी प्राइवेट कंपनी, या बोथ ए एंड सी, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी और प्राइवेट कंपनी भी। तो आंसर जो है बच्चों वो है बी। सेक्शन 65 में क्लियर गया है कि जब कोई अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी में चेंज होती है तो वो रिजर्व कैपिटल का क्रिएशन करती है। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है विच शैल नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो आंसर इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रेफरेंस, अच्छा 16 में है, इट इज नेसेसरी फॉर ए कंपनी दैट एटलीस्ट 90% ऑफ इट शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। देखिए इस क्वेश्चन में जो आंसर पूछा वो तो है ही, 3 चीजें पूछी गई हैं इसमें, तीनों तो आपको अलग अलग भी पूछी जा सकती है, और उसके अलावा 1-2 चीजें और बताई गई हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या लिखा है कि 90% होना चाहिए। देखिए इफ इट इज नेसेसरी फॉर ए कंपनी दैट एटलीस्ट 90% ऑफ इस शेयर मस्ट बी सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। हर एक कंपनी के लिए जरूरी है कि वो जितने शेयर इशू करे उसका 90% पब्लिक सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है, जिसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इट हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन डैश डेज, ये बता रहे हैं कि कितने दिन में लेता है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद कितने दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए, एक तो ये बताना आपको। इफ इट फेल्स टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट हैज टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ एप्लीकेबल विद इन नेक्स्ट डैश डेज। अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला कंपनी को तो कितने दिन के बाद, यानी कि जब वो लिस्ट क्लोज हो गई तो एप्लीकेशन के कितने दिन के बाद उसको वो पैसा वापस कर देना पड़ता है। अदरवाइज इट हैज टू पे इंटरेस्ट एट द रेट डैश डेज फॉर डिले। अगर ऐसा नहीं करेंगे, उतने दिन में नहीं वापस करेंगे, तो उनको कितने % के हिसाब से उस पर पेनल्टी पड़ेगी। तो करेक्ट ऑप्शन बताता हूं। देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले तो आप एक तो इसमें दिया हुआ है कि 90% पैसा मिल जाना चाहिए, जितना आप शेयर इशू करते हो उसका 90% होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अच्छा, दूसरा इसमें पूछा है कि कितने दिन के अंदर मिल जाना चाहिए प्रोस्पेक्टस इशू करने के, तो 30 दिन के अंदर। जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस फाइल किया उसके 30 दिन के अंदर आपको मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट पूछा है
it is, if it fails to obtain subscription, it has to return the amount of application within next. अगर वो सब्सक्रिप्शन का पैसा एप्लीकेशन पे नहीं मिला, यानी 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ और एप्लीकेशन की लिस्ट क्लोज हो गई, तो उसके 15 दिन के अंदर आपको वो पैसा लौटाना पड़ता है। तो ये हो गया 15 डेज। और अगर आप 15 दिन के अंदर नहीं लौटा पाए तो जितने दिन आप डिले करेंगे 15% के रेट इंटरेस्ट, 15% रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर द डेज ऑफ डिले। तो 30, 15, 15, तो आंसर आपका आ गया इसमें ए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें 3 तो ये केस हो गए, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं तीनों, और एक वही हो गया कि सब्सक्रिप्शन 90% होता है। तो 4 चीज आ गई भाई। देखिए नेक्स्ट 17, प्रेफरेंस शेयर्स दैट हैव अ राइट टू रिसीव अ पार्ट ऑफ सरप्लस आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड एट ए फिक्स्ड रेट आर कॉल्ड। यानी कि प्रेफरेंस शेयर जिनको एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलने के बाद सरप्लस प्रॉफिट में से भी कुछ हिस्सा लेने का अधिकार रहता है, उनको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल या कन्वर्टिबल। तो देखिए उनको पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं। क्यूमुलेटिव तो होता है कि अगर इस साल आपको डिविडेंड नहीं मिला तो आपको अगले साल दोनों साल का मिलेगा, या 3 साल बाद मिलेगा तो तीनों साल का, जब भी प्रॉफिट होगा पूरा पिछला वाला भी मिल जाएगा। रिडीमेबल होते हैं कि वो कंपनी कुछ टाइम के बाद उनको वापस ले लेगी। कन्वर्टिबल होते हैं कि कुछ टाइम के बाद कंपनी उनको अदर फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी में कन्वर्ट करेगी। तो ये तीनों नहीं है। पार्टिसिपेटिंग होगा कि इनको पार्टिसिपेट करने का राइट्स होता है इन सरप्लस प्रॉफिट। तो आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 17 का बनेगा बी। ये हो गया 17 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, when shares are issued for a consideration other than cash, excess amount paid on consideration over net worth received by the company is termed as। यानी कि जब हम शेयर को इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि हमने शेयर कैश के लिए इशू नहीं किए, किसी से एसेट खरीद लिया, किसी का बिजनेस खरीद लिया चलता हुआ, उसमें कुछ एसेट लायबिलिटी मिली, तो उसमें जो हमें नेट वर्थ मिली, अगर हमने उससे ज्यादा कंसिडरेशन दिया तो उसको क्या कहेंगे? गुडविल, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट। देखिए मैं आपको एक समझाता हूँ तरीके से कि आप जब उसमें खरीदते हैं तो आप करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू जो पेमेंट कर रहे हैं आप, शेयर कैपिटल ऐसे कुछ हो गया। तो अब आप देखिए कि आपने 10,000 की एसेट ली, 15,000 आपने प्रीमियम मान लीजिए 15 रुपये के शेयर दिए आपने 15,000 के, तो ये 5 यहाँ का मैटर है ना। यही बोला ना कि जितनी आपको वर्थ मिली, आपको एसेट मिली 10 की, उससे ज्यादा आपने पेमेंट कर दिया। ये क्या लिखा? व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश, एक्सेस अमाउंट पेड इन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में आपने ये दिया है ओवर नेट वर्थ रिसीव, और आपको मिला 10, तो आपको 10 मिले, आपने 15 के इशू किया, तो 5 यहाँ कम हो गया, तो यहाँ गुडविल निकल के आता है डेबिट में। तो इस केस का इसका आंसर हो जाएगा गुडविल, यानी कि आपका आंसर इसमें ए है। तो जब भी आप शेयर को इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो अगर आप जितना आपको वर्थ मिल रही है उससे ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो गुडविल होता है, अगर आप कम कर रहे हैं तो वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। यानी कि अगर ये 10 के एसेट मिले और 8 के शेयर आपने इशू किए तो फिर नीचे 2 लिखना है, वो कैपिटल रिजर्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इसको बदल के भी पूछेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं इसको। देखिए X Limited issued 10,000 share of 10 each to be paid 3 on application, 2 on allotment and balance on first and final call। 10,000 शेयर इशू किया, 10 रुपए का एक है, 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, बाकी वैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर देना है। एप्लीकेशन में ली 15,000 शेयर के लिए। शेयर्स वर इशूड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 12,000 शेयर। शेयर प्रोराटा बेसिस पे 12,000 शेयर के एप्लीकेंट्स को दे दिए। M, a holder of 1,500 शेयर, failed to pay allotment, by what amount share allotment will be debited। तो आपको बताना है कि कितने अमाउंट से शेयर अलॉटमेंट डेबिट होगा। तो अब देखिए इसमें बहुत सारी कंडीशन थी कि 15,000 शेयर आए, 12,000 इशू यानी कि 3 लौटा दिए, एक बंदा अलॉटमेंट पर नहीं दे पाया, तो आपको पूछा है कि व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड ऑन अलॉटमेंट। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए अलॉटमेंट को डेबिट कब करते हैं आप? जब आप उसको ड्यू करते हैं, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ड्यू तो पूरे अमाउंट से होगा ना, जितना अमाउंट उसका बनता होगा, उसमें कितना पहले मिल गया या कितना अब नहीं मिला, ये तो रिसीव करते समय होता है। तो आप डेबिट क्या करेंगे उसमें? देखिए 10,000 शेयर आपने इशू किए हैं और अलॉटमेंट कितनी है देख लीजिए आप, इसमें अलॉटमेंट 2 है, तो 20,000 से आपको ड्यू करना पड़ेगा, यानी कि आंसर आपका हो गया बी। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन कर दिया हो तो घबराने की बात नहीं, हो सकता है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देके छोटी सी बात कहीं पूछ ली हो। तो इसमें बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं कि पहले निकालते हैं अलॉटमेंट ड्यू कितना हो रहा है, पहले कितना फालतू ऐसे लेस कर दो, कौन नहीं दे पाया उसका लेस कर दो। तो वो तो जरूरत है, वो होता
जब आप पूछते हैं कि कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा अलॉटमेंट को या फिर कितना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट पर, मिलेगा नहीं पूछा है, पूछा है डेबिट कितने से करेंगे अलॉटमेंट अकाउंट को, तो अलॉटमेंट डेबिट होता है जितना अमाउंट ड्यू करना होता है। क्वेश्चन नंबर 20, Alpha Limited forfeited 1000 share of 10 each issued to A who has applied for 1200 shares due to non-payment of allotment 3, first call 2, final call 3 has not been made by the company। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लें 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए की कॉल करी नहीं, तो कंपनी की कॉल्ड अमाउंट कितनी हो गई, ये कॉल्ड अमाउंट है, यानी कि कंपनी ने 7 रुपए पर शेयर आपसे मांगे हुए हैं। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 3 रुपए की फाइनल कॉल करी नहीं। अब आप इसको 3 पार्ट में लिख लें, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। तो आपको बताया हुआ है कि अलॉटमेंट 3 है और फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपए है, तो 3 और 2 ये हो गया, 7 रुपए आपने कॉल किया है, तो इसका मतलब 2 रुपए की आपकी ये भी कॉल होगी, 2 3 5 तो 7 रुपए जाएंगे। व्हाट वुड बी द अनपेड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट बाय ए, तो बताइए ए का अनपेड अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि 1000 शेयर फॉरफिट किए ए के, हु हैज अप्लाइड फॉर 1200 शेयर, उसने अप्लाई 200 शेयर के लिए किया था, 1200 शेयर के लिए किया था सॉरी, तो एक्सेस कितना दिया उसने एप्लीकेशन पर, 1200 शेयर मांगे, अपने से शेयर कितने दिए 1000 और एप्लीकेशन है 2, यानी कि 200 इंटू 2 400 रुपये उसने फालतू दे रखे आपको, कहाँ पर, एप्लीकेशन पर। उसने 1200 के लिए अप्लाई किया, शेयर उसे 1000 मिले, तो 200 शेयर और 2 रुपये एप्लीकेशन, 400 रुपये एक्सेस आया हुआ है। अब आप निकाल लें अलॉटमेंट ड्यू कितना हो रहा है उसको, 1000 शेयर आपने उसे दिए, 3 रुपये अलॉटमेंट है, तो 3000 ड्यू हो रहा है, लेस एक्सेस जो उसने एप्लीकेशन पे दिया वो तो आप देगा नहीं, तो वो 400 रुपये आप माइनस कर दें, 2600, तो 2600 रुपये अनपेड अमाउंट है जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो आंसर आपका हो गया सी। तो ये देखिए आज हमने 20 क्वेश्चन का एक पार्ट आपको करा दिया है, इनको बहुत अच्छी तरह देखिए और समझने की कोशिश करिए। कोई आपको दिक्कत हो तो आप बिल्कुल निसंकोच उसको डिस्क्रिप्शन में हमसे लिख करके पूछ सकते हैं। एक और पार्ट हम इसका आपके लिए कल मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे, उसके साथ आपको लिंक भी मिल जाएगा पेपर का, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ें, प्लस हमारे चैनल में जाकर के आप जितने भी हमने एग्जाम के लिए मटेरियल डाला उसको देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन इससे हो जाएगी। और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।